और हम अपनी सफाई में ये बात पेश करता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ है ये मेरी माँ के कहने पे हुआ है और मैं इस चीज़ की बिल्कुल भी हिमायत नहीं करता था। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि वो अपने आप को ख़त्म कर डालेंगी। मैंने मजबूरी में आके ये सब कुछ किया है। बहरहाल ये मजबूरी अब नहीं समझने वाला कोई और, क्योंकि अब समझ आ चुकी है रिदा को। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है। उसको अंदाज़ा हो गया है कि नहीं भाई, अब उसको अपने लिए जीना है। लोगों की बातें सुनकर, दंगे फसाद सुन सुनकर अब वो तंग आ चुकी है। बल्कि अब वो फ़िज़ा को भी कहती है कि अब हमें खामोश नहीं रहना, बल्कि अपने लिए अपने हक़ में आवाज़ उठानी है। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अब हमें भी ये बात को समझना है। ये बातें समझे बगैर हर चीज़ को समझना वाक़ई में बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखेंगे कि रानी जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही आप दोनों लड़कियों की, आखिर आप दोनों बहनें क्या करना चाहती हो। हर आए दिन कोई ना कोई नया मामला, नया बखेड़ा सामने खड़ा हो जाता है और मुझको समझ ही नहीं आती है। जिसको सुनकर फ़िज़ा कहती है कि ये सब कुछ आपका ही बिखेरा हुआ है और आपकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है और बेहतर यही है कि आप इस बात को समझ लें। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो साकिब का दिमाग इतने बुरे तरीके से भर देती है और कहती है कि ये लोग मुझे अब ताने दे रहे हैं कि बहुत जल्द दोनों बहनें मिलकर मुझे इस घर से दिक्के दे के बाहर निकाल देंगी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे घर में मुझे ही इस किस्म के ताने मिल रहे हैं और ये बात मैं कैसे बर्दाश्त करूं? लेकिन रानी जो है वो रो रो कर अपने आप को सच्चा साबित करने में माहिर है और कहती है कि मुझे इस बात का काफ़ी अफसोस है कि आखिर मैंने आप लोगों पे इतने एहसानात किए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने इस कदर बेहाना तोहफ़ा मुझे दिया और मेरे साथ ये सब कुछ किया है। जिस पर रिदा कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि फ़िज़ा ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप फ़जूल की बातें करके क्यों अपने आप को परेशान कर रही हैं। आप हमें भी परेशान कर रही हैं और ख़ुद को भी परेशान कर रही हैं। देखिए, इस तरह की बातों से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं आपको पहले ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ज़ूल की हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आपको अब समझना होगा। जिस पर रानी कहती है कि मैं बहुत जल्द साकिब के हाथों ही आप दोनों को धिक्के देकर इस घर से बहुत जल्द बाहर निकलवाने वाली हूँ और वो वक़्त दूर नहीं है जब खुद वो तुम दोनों बहनों का हाथ पकड़कर तुम लोगों को इस घर से बाहर निकाल देगा। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरत ज़दा होती हैं। फ़िज़ा कहती है कि मुझे अब किसी पे कोई यकीन नहीं रहा और वाक़ई में साकिब भाई ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपना दिमाग ख़राब कर लिया है और आपने जिस तरीके से उनका दिमाग ख़राब कर दिया है, यहाँ पर होने को कुछ भी हो सकता है। इसलिए मुझे अब इस चीज़ का पूरा यकीन है, बल्कि मैं तो इस चीज़ को सोच भी नहीं सकती। आप लोगों की सोच और हद किस हद तक है, ये चीज़ मैं अब समझ चुकी हूँ। आप देखेंगे कि रानी कहती है कि ज़रून वाला पत्ता भी अब बहुत जल्द कटने वाला है, क्योंकि मैंने अपने भाई को समझा दिया है और वो समझ भी गया है, क्योंकि वो गलत पॉलिसी खेल रही है। इधर कुछ और उधर कुछ और कहने की कोशिश कर रही है, ताकि सारे मामलात जो है ना उसके हाथ में आ जाए और हर चीज़ उसके हाथ में ही रहे। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि रानी अपना दिमाग बुरे तरीके से ख़राब कर रही है और कहती है कि बस ज़रून, अब तुम्हें जो मैं कहूँगी वही करना है, क्योंकि अब मैं कुछ और नहीं सुनूंगी। रानी तुम्हारे बारे में, फ़िज़ा तुम्हारे बारे में जो बातें कर रही है, मुझे तो इस चीज़ का यकीन ही नहीं आ रहा। तुम्हारा ये सब कुछ, हर चीज़, बल्कि हर बात बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन आप देखेंगे कि रिदा कहती है कि तुम फ़िज़ा नहीं समझ पा रही रानी भाभी की चालबाज़ियों को, कि वो दोहरे तरीके से काम करने की कोशिश कर रही हैं। इधर भी अपना आप कर रही हैं और उधर भी अपना आप दिखा रही हैं। लेकिन हमें इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही। लेकिन अब हमें समझना होगा और तुम्हें जो कुछ भी है इस बात को मानना होगा और ज़रून भाई जो जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा, क्योंकि मुझे रानी भाभी के सारे मामलात कुछ ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर ये सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है। और हम अपनी सफाई में ये बात पेश करता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ है ये मेरी माँ के कहने पे हुआ है और मैं इस चीज़ की बिल्कुल भी हिमायत नहीं करता था। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि वो अपने आप को ख़त्म कर डालेंगी। मैंने मजबूरी में आके ये सब कुछ किया है। बहरहाल ये मजबूरी अब नहीं समझने वाला कोई और, क्योंकि अब समझ आ चुकी है रिदा को। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है। उसको अंदाज़ा हो गया है कि नहीं भाई, अब उसको अपने लिए जीना है। लोगों की बातें सुनकर, दंगे फसाद सुन सुनकर अब वो तंग आ चुकी है। बल्कि
बल्कि अब वो फ़िज़ा को भी कहती है कि अब हमें खामोश नहीं रहना, बल्कि अपने लिए अपने हक़ में आवाज़ उठानी है। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अब हमें भी ये बात को समझना है। ये बातें समझे बगैर हर चीज़ को समझना वाक़ई में बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखेंगे कि रानी जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही आप दोनों लड़कियों की, आखिर आप दोनों बहनें क्या करना चाहती हो। हर आए दिन कोई ना कोई नया मामला, नया बखेड़ा सामने खड़ा हो जाता है और मुझको समझ ही नहीं आती है। जिसको सुनकर फ़िज़ा कहती है कि ये सब कुछ आपका ही बिखेरा हुआ है और आपकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, और बेहतर यही है कि आप इस बात को समझ लें। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो साकिब का दिमाग इतने बुरे तरीके से भर देती है और कहती है कि ये लोग मुझे अब ताने दे रहे हैं कि बहुत जल्द दोनों बहनें मिलकर मुझे इस घर से धक्के दे के बाहर निकाल देंगी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे घर में मुझे ही इस किस्म के ताने मिल रहे हैं और ये बात मैं कैसे बर्दाश्त करूं? लेकिन रानी जो है वो रो रो कर अपने आप को सच्चा साबित करने में माहिर है और कहती है कि मुझे इस बात का काफ़ी अफसोस है कि आखिर मैंने आप लोगों पे इतने एहसानात किए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने इस कदर बेहानक तोहफ़ा मुझे दिया और मेरे साथ ये सब कुछ किया है। जिस पर रिदा कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि फ़िज़ा ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप फ़जूल की बातें करके क्यों अपने आप को परेशान कर रही हैं। आप हमें भी परेशान कर रही हैं और ख़ुद को भी परेशान कर रही हैं। देखिए, इस तरह की बातों से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं आपको पहले ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ज़ूल की हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आपको अब समझना होगा। जिस पर रानी कहती है कि मैं बहुत जल्द साकिब के हाथों ही आप दोनों को धक्के देकर इस घर से बहुत जल्द बाहर निकलवाने वाली हूँ, और वो वक़्त दूर नहीं है जब खुद वो तुम दोनों बहनों का हाथ पकड़कर तुम लोगों को इस घर से बाहर निकाल देगा। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरत ज़दा होती हैं। फ़िज़ा कहती है कि मुझे अब किसी पे कोई यकीन नहीं रहा, और वाक़ई में साकिब भाई ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपना दिमाग ख़राब कर लिया है और आपने जिस तरीके से उनका दिमाग ख़राब कर दिया है, यहाँ पर होने को कुछ भी हो सकता है। इसलिए मुझे अब इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है, बल्कि मैं तो इस चीज़ को सोच भी नहीं सकती। आप लोगों की सोच और हद किस हद तक है, ये चीज़ मैं अब समझ चुकी हूँ। आप देखेंगे कि रानी कहती है कि ज़रून वाला पत्ता भी अब बहुत जल्द कटने वाला है, क्योंकि मैंने अपने भाई को समझा दिया है, और वो समझ भी क्या है, क्योंकि वो गलत पॉलिसी खेल रही है। इधर कुछ और उधर कुछ और कहने की कोशिश कर रही है, ताकि सारे मामलात जो है ना उसके हाथ में आ जाए और हर चीज़ उसके हाथ में ही रहे। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि रानी अपना दिमाग बुरे तरीके से ख़राब कर रही है और कहती है कि बस ज़रून, अब तुम्हें जो मैं कहूँगी वही करना है, क्योंकि अब मैं कुछ और नहीं सुनूंगी। रानी तुम्हारे बारे में, फ़िज़ा तुम्हारे बारे में जो बातें कर रही है, मुझे तो इस चीज़ का यकीन ही नहीं आ रहा। तुम्हारा ये सब कुछ, हर चीज़, बल्कि हर बात बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन आप देखेंगे कि रिदा कहती है कि तुम फ़िज़ा नहीं समझ पा रही रानी भाभी की चालबाज़ियों को, कि वो दोहरे तरीके से काम करने की कोशिश कर रही हैं। इधर भी अपना आप कर रही हैं और उधर भी अपना आप दिखा रही हैं। लेकिन हमें इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही। लेकिन अब हमें समझना होगा और तुम्हें जो कुछ भी है इस बात को मानना होगा, और ज़रून भाई जो जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा, क्योंकि मुझे रानी भाभी के सारे मामलात